हेलो एवरीवन। जैसा कि हमें पता है कि राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में सबसे बेस्ट जो पुस्तक मानी जाती है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना यानी श्री एच एम सक्सेना जी की मानी जाती है। आज हम इसी बुक के अंतर्गत जो राजस्थान की जो जलवायु वाला चैप्टर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और हर चीज़ को हम यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। देखिएगा, जैसे कि लिखा हुआ जलवायु एक भौगोलिक तत्व है, यानी भौगोलिक तत्व के रूप में जलवायु को रखा जाता है, जहाँ एक और अन्य प्राकृतिक तत्वों को प्रभावित करता है तथा दूसरी ओर आर्थिक और सांख्यिकी स्वरूप को भी प्रभावित करती है। यानी अगर किसी स्थान की अगर जलवायु जो होगी वह तय करेगी कि वहाँ का जो आर्थिक विकास है या फिर वहाँ पर जो जनसंख्या का जो वितरण है या जनसंख्या का घनत्व है वह कैसा होगा, ज़्यादा घनत्व मिलेगा या कम जनसंख्या घनत्व मिलेगा, ये बड़े स्तर पर जलवायु द्वारा प्रभावित होती है। जनसंख्या वहाँ ज़्यादा संख्या में पाई जाती है जहाँ पर की जलवायु जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा अनुकूल रहती है। जलवायु को प्रभाव जल की उपलब्धता, प्राकृतिक वनस्पति पर प्रत्यक्ष होता है। यानी जलवायु का अगर प्रभाव करें तो जलवायु का जो प्रभाव है वहाँ पर जल की उपलब्धता होगी या फिर वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति होगी या नहीं, ये मोटे मोटे तौर पर इसी प्रकार से जलवायु पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से जलवायु का प्रभाव सिंचाई, कृषि कैसी होगी, कृषि के उपज का प्रारूप, किस प्रकार की खेती की जाएगी, जो प्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, लाइफ स्टॉक का बिजनेस कैसा रहेगा, पशु कौन से पाले जाएंगे, ये सब जो चीज़ें हैं वह सारे के सारे जो हैं वह जलवायु द्वारा सीधे प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय आर्थिक विकास को जलवायु नियंत्रित करता है। अगर किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास कैसा हो रहा है या कैसा आर्थिक विकास होगा, ये काफ़ी हद तक उस स्थान की जलवायु पर निर्भर करता है। अगर जलवायु काफ़ी कठोर है, जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी पड़ रही है, तो वहाँ पर आर्थिक जो विकास है वह हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कम देखने को मिले। इसके अलावा जनसंख्या का वितरण, घनत्व, जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, फिर है उसका जो सेटलमेंट्स टाइप जो है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो जलवायु द्वारा निर्धारित होती हैं। और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो जलवायु का प्रभाव अधिक है, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश भाग पर जो है वह शुष्क मरुस्थलीय दशाओं का विस्तार पाया जाता है। तो मरुस्थलीय स्थिति होने के कारण हो सकता है कि आपको वहाँ पर भी पॉपुलेशन का जो विस्तार है कम देखने को मिले। तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि राजस्थान की जलवायु शुष्क से उप आर्द्र अथवा उष्ण या उप उष्ण है। राजस्थान के अरावली के जो पश्चिमी भाग यानी अरावली का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर बहुत कम बारिश, बहुत अधिक दैनिक और वार्षिक तापमान, निम्न आर्द्रता यानी मॉइस्चर की जो कमी तथा तीव्र हवाओं से युक्त जो शुष्क जलवायु है, यानी यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है उसकी ये विशेषता देखने को मिलती है। तापमान काफ़ी अधिक रहता है, उसके अंदर हवा के अंदर मॉइस्चर नहीं है, तो ये सब विशेषता अरावली के पश्चिम की तरफ मिलती है। लेकिन अगर दूसरी ओर हम अरावली के पूर्व में जाएँ तो वहाँ पर आपको अर्ध शुष्क मिलती है। अर्ध शुष्क या सेमी ड्राई जो कंडीशंस देखने को मिलती है तथा सेमी ड्राई के साथ वहाँ पर सब ह्यूमिड जलवायु भी देखने को मिलती है। वैसे जो अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है वह अरावली के पश्चिमी भाग में, अरावली के जो पैरेलल जो हिस्सा चलता है वहाँ पर आपको अर्ध शुष्क जलवायु वहाँ पर भी देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर रफली सेट करें, जैसे ये हमारी अरावली है, तो अरावली के पैरेलल जो भाग है तो यहाँ पर जो बात करते हैं, यहाँ पर ये जो भाग है यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगी, सब या सेमी जो ड्राई कंडीशंस मिलेगी। और ये जो अरावली या अरावली का जो ये भाग है इस तरफ का जो प्लेन्स वाला एरिया है वहाँ पर आपको सब ह्यूमिड कंडीशंस देखने को मिलेगी, जहाँ वर्षा की मात्रा वृद्धि हो जाती है तथा साथ ही साथ वायु की गति में भी कमी हो जाती है। यानी जैसे जैसे हम राजस्थान के पश्चिमी भाग से पूर्व की तरफ जाएंगे या अरावली की पूर्व की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पर हवा की जो स्पीड है वो भी कम हो जाती है तथा साथ ही साथ वहाँ पर जो रेनफॉल का जो परसेंटेज है वह भी बढ़ जाता है। संपूर्ण रूप से भारत की जलवायु भारत की मानसूनी जलवायु का अभिन्न अंग है। यानी मोटे तौर पर अगर कहें कि भारत के अंतर्गत मानसूनी जलवायु का अर्थ इस प्रकार से है कि जहाँ कहीं पर भी जो है ग्रीष्मकाल के बाद यानी गर्मियों के बाद बारिश होती है और मानसून के दौरान बारिश होती है तो वहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है। लेकिन विभिन्न प्राकृतिक कारकों के प्रभाव के कारण राजस्थान के अधिकांश भागों में शुष्क जलवायु पाई जाती है। वास्तव में राजस्थान की जो जलवायु है वहाँ पर प्रादेशिक विविधता पाई जाती है। प्रादेशिक विविधता का अर्थ होता है यहाँ पर रीजनल डाइवर्सिटीज़ जो है देखने को मिलती है। रीजनल डाइवर्सिटीज़ का अर्थ होता है कि जैसे हम थार के डेजर्ट की बात करें तो वहाँ पर आपको ड्राई कंडीशन मिलती है। अरावली के जस्ट पैरेलल वेस्ट के अंदर जाएँ तो वहाँ पर आपको सेमी ड्राई जो है देखने को मिलती है। इसके अलावा अरावली के ऊपर जो हाईएस्ट जो पीक्स वाले जो एरिया हैं अब ऊपर पर्वत है वहाँ पर आपको जो ठंडा जलवायु देखने को मिलता है। इसी प्रकार से हम हाड़ौती वाले रीजन के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी वेट कंडीशंस देखने को मिलती हैं। तो इसी प्रकार से ये जो विविधता के कारण कौन कौन से हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो जलवायु है अलग प्रकार की मिलती है। तो इस जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं राजस्थान के संदर्भ में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो लोकेशन जो है जैसे कि इसकी लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसी हिसाब से देखें तो ज़्यादातर जो है राजस्थान की जो स्थिति है, राजस्थान की स्थिति अगर हम बात करें तो 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। यानी
साउथ जो एरिया है वो 23 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट से स्टार्ट होता है, और जो नॉर्थ वाला जो अपर पार्ट है वहाँ पर लगभग 30 11 जो उत्तरी अक्षांश पाया जाता है। 23.5 डिग्री जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के जिलों से गुजरती है। ये यहाँ पर एक प्रश्न आपके बनता है, कई जगह पर केवल और केवल बांसवाड़ा दिया जाता है, लेकिन हरिमोहन जी सक्सेना वो कहते हैं कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों से जो है ये कर्क रेखा जो है पास आउट होती है। अतः संपूर्ण यानी कर्क और मकर रेखा के बीच है, तो वो सारा का सारा एरिया जो है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रखा जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान का डूंगरपुर और बांसवाड़ा के कुछ जो हिस्से हैं उसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत रख सकते हैं। जहाँ तापमान काफ़ी अधिक रहता है, गर्मियों के समय में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और शीतकाल का जो समय रहता है सामान्य रहता है, यानी सर्दियाँ जो रहती हैं ज़्यादा कह सकते हैं कि तीक्ष्ण यानी काफ़ी तेज नहीं होती है। फिर उष्णकटिबंधीय जलवायु के साथ न्यून वर्षा ने यहाँ पर अधिकांश भागों में शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु की दशा उपस्थित की, यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु है, इसके कारण कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है बारिश जो है वह कह सकते हैं कि थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। फिर है समुद्र से दूरी या महाद्वीपीयता। समुद्र से जितनी ज़्यादा दूरी होगी उसको हम कह सकते हैं महाद्वीपीयता के नाम से जानते हैं। तो महाद्वीपीयता की अगर बात करें तो समुद्र से काफ़ी दूर है। अगर हम कह सकते हैं कि लगभग अरब सागर की बात करें, निकटतम अगर सागर का क्षेत्र की अगर हम बात करें तो दो क्षेत्र हैं। एक तो कच्छ की खाड़ी जो खाड़ी है लगभग 200 किलोमीटर के आसपास जो है कच्छ की खाड़ी है, और अरब सागर का जो तट है लगभग 350-400 किलोमीटर दूर है। तो कच्छ का रण शुष्क और दलदली है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि राजस्थान की जलवायु पर समुद्र का जो प्रभाव होता है समकालीन यानी इक्वल क्लाइमेट जो समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में मिलती है वो यहाँ पर नहीं मिलती है। नमी नहीं होती है, इस कारण यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं वो गर्म और शुष्क होती हैं, जिसके अंतर्गत नमी यानी मॉइस्चर जो है वो मॉइस्चर बहुत कम पाया जाता है। तो मॉइस्चर कम है तो प्रेसिपिटेशंस की जो चांसेस है वो कम होंगे, यानी बारिश होने की संभावना कम होगी। फिर है ऊंचावच। ऊंचावच यानी रिलीफ। अब रिलीफ का अर्थ होता है कि कौन सा भाग कितना ऊंचा है। तो मीन सी लेवल से अगर हम बात करें तो मीन सी लेवल से जितना हम ऊंचा जाते हैं तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जो है वह फर्क लाता है। राजस्थान का अधिकांश धरातल जो रहता है वह 370 मीटर से भी कम ऊंचा है। केवल अरावली की कुछ श्रेणियां और हाड़ौती के जो पठार हैं वो कह सकते हैं कि काफ़ी ऊंचे देखने को मिलते हैं। वैसे अरावली की बात करें तो काफ़ी कटा फटा है, फिर भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। लेकिन अरावली की जो स्थिति है, रिलीफ फीचर्स की बात करते हैं तो अरावली की जो स्थिति है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व इस प्रकार से फैला हुआ। तो इस प्रकार से फैला होने के कारण जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है वह दक्षिणी पश्चिम जो मानसून है वह इसके पैरेलल चलता है। यानी दक्षिण पश्चिमी मानसून की अगर हम बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है जो इस अरावली के यहाँ पर इस प्रकार से पैरेलल चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये जो भाग है यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है। अरावली का जो वेस्टर्न जो भाग है ये वाला ये सूखा रह जाता है और ईस्टर्न भाग में बारिश होती है। तो ये पैरेलल मिलने के कारण ये अरावली जो है वह दक्षिण पश्चिम से आने वाली जो मानसून की हवाएं हैं उसके पैरेलल होने के कारण बारिश नहीं होती है, तो वह निर्बाध चली जाती है, यानी बिना उसमें किसी प्रकार का बैरिंग नहीं होता है। तो वहाँ पर ऑरोजेनिक जो रेन है यानी पर्वतीय वर्षा की संभावना कम हो जाती है। तो यही कारण है कि मानसून हवाओं का प्रभाव क्षेत्र में होते हुए भी यहाँ पर कम वर्षा पड़ती है, यानी मानसून हवाएं यहाँ पर आती हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर बारिश नहीं करती है। फिर कुछ और विशेषता है कि अरावली की जो दक्षिण पश्चिम से आने वाली जो गर्म हवा है यानी पश्चिम से आने वाली गर्म हवा को पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत नहीं पहुंचने देती है। इसके कारण कह सकते हैं वो क्षेत्र काफ़ी हरा भरा रहता है, वहाँ पर लू का प्रभाव कम होता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। दक्षिणी अरावली का आबू पर्वत जो है ऊंचाई के कारण शेष राज्य से कम तापमान रखता है। तो लगभग अगर हम बात करें अरावली तो लगभग 1200 साढ़े 1200 जो आबू पर्वत 1200 मीटर 1250 मीटर जो ऊंचा है। अगर हम बात करें गुरु शिखर की तो ये 1722 मीटर ऊंचा है, यानी 1722 मीटर ऊंचा है। और हमने देखा है कि जो 32 मीटर की जो हाइट होती है वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वह 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है माइनस होता है। तो ऐसी स्थिति में देखें तो हम ऊंचाई पर जो है वहाँ पर कम तापमान मिलता है। तो वहाँ पर पर्वतीय पर्यटन स्थल फैला हुआ है। राज्य का दूसरा जो शेष भाग है जैसे कि अगर हम बात करें पठारी क्षेत्र है तो पठारी क्षेत्र के अंतर्गत इसमें छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं लेकिन जलवायु पर इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। मरुस्थलीय भाग है जहाँ पर सैंडून्स मिलते हैं और सैंडून्स का ये जो इलाका है जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। रातें अपेक्षाकृत ठंडी होती है, यानी दिन और रात का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा अलग देखने को, यानी अगर तापांतर की बात करें यानी सबसे ज़्यादा तापांतर का अर्थ होता है कि डे के अंतर्गत तो हाईएस्ट टेम्परेचर है और नाइट का जो टेम्परेचर है उसके अंतर्गत कितना वेरियंस है। तो राजस्थान के अंतर्गत नाइट का जो टेम्परेचर रहता है वह कह सकते हैं लगभग 18 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, लेकिन दिन का जो तापमान रहता है वह 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का जो वेरिएशन जो दिन और रात के टेम्परेचर में मिलता है। इसके अलावा धूल भरी आंधियां वगैरह चलती हैं। ये क्षेत्र विशेषकर शीतकाल में ये क्षेत्र जैसे चूरू फलौदी जैसलमेर जो है अन्य क्षेत्रों से काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है। नेक्स्ट जो कारक है जो जलवायु को प्रभावित करता है वह मानसूनी व चक्रवाती हवाएं। मानसूनी और चक्रवाती हवाएं जो चलती हैं तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का हमने जिक्र किया था कि ये जो है वह अरावली के पैरेलल सीधा गुजर जाता है, लेकिन दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में इन हवाओं के द्वारा बारिश होती है। तो बंगाल की खाड़ी से ये जो दक्षिण पूर्वी जो मानसून हवाएं जब तक भारत तक राजस्थान तक पहुंच जाती हैं तब तक तो कह सकते हैं उसकी जो नमी है उसका मॉइस्चर जो है वह अधिकांश समाप्त हो जाता है। यदि वह तीव्र और सघन यानी काफ़ी तेज गति से आए
अगर धीरे धीरे आएगी तो कह सकते हैं कि अधिकांश जो उसका मॉइस्चर जो होगा वह केरला, महाराष्ट्र, गुजरात यहाँ पर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो काफ़ी स्पीड से आएगा तो वो राजस्थान में अच्छी बारिश करता है, तो पूर्वी राजस्थान और राज्य के अन्य भागों में बारिश कर देता है। शीत ऋतु के अगर मान पछुआ पवनों के साथ चक्रवात जो आते हैं यहाँ पर पहुँचते हैं, जिसको हम मावट कहते हैं। तो मावट एक आपके यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट शब्द निकल के आता है। तो मावट क्या है? तो मावट जो है वह दिसंबर और जनवरी यानी सर्दी के माह के अंतर्गत राजस्थान के अंतर्गत जो बारिश होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो बारिश होती है, यानी जो पछुआ पवनों के संपर्क में आकर जो चक्रवात जो है भूमध्य सागर से बनते हैं और भूमध्य सागर को पार करके पाकिस्तान से होते हुए पश्चिम से भारत में प्रवेश करते हैं और सर्दियों में बारिश करते हैं। तो सर्दियों में जो रबी की जो फसल होती है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। फिर इसके अलावा प्राकृतिक वनस्पति के कम या नहीं होने के कारण भी राज्य के तापमान और आर्द्रता पर प्रभाव पड़ता है, यानी जो नेचुरल वेजिटेशन जो है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि पेड़ पौधों का क्या रोल रहता है, तो हमें पता होना चाहिए कि पेड़ पौधे जो होती हैं वह भी हवा के अंतर्गत नमी बनाए रखने में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन जो होगा वह पेड़ पौधों के माध्यम से होगा, लेकिन पेड़ कम है और निरंतर जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसके माध्यम से यहाँ पर इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। तो ये तो थे कारक। अब इन कारकों के आधार पर राजस्थान की जलवायु की क्या क्या विशेषता निकल कर आती है। तो सबसे पहले हम शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु को बताते हैं। यानी राजस्थान की अगर हम जलवायु की बात करें तो यहाँ पर शुष्क और अर्ध शुष्क यानी ड्राई एंड सेमी ड्राई जो क्लाइमेट देखने को मिलती है। गर्मियों के समय पूरा का पूरा देश जो होता है, पूरा जो राज्य है वहाँ पर उच्च तापमान युक्त मौसम ये जलवायु रहती है। सर्दियों के अंतर्गत सामान्य तापमान और ग्रीष्म काल में पारा जो रहता है, गर्मियों में अभी का जो दिन है तो अभी देखिएगा लगभग 50 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, लेकिन सर्दियों के अंतर्गत ये है 0 डिग्री से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है। फिर दूसरी एक विशेषता है कि राजस्थान के अंतर्गत अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा, यानी बारिश कितनी होगी, कहाँ होगी, ये काफ़ी अनिश्चितता यानी यहाँ पर वेरिएशंस देखने को मिलता है। फिर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, वर्षा का जो असमान वितरण है, विशेषकर जो पश्चिमी और पूर्वी भाग है। तो पश्चिमी भाग के अंतर्गत कह सकते हैं कि जो बारिश होती है 50 से कम होती है और जो पूर्वी भाग है वहाँ पर 50 से अधिक होती है। इसके अलावा अधिकांश वर्षा जून से सितंबर यानी जून के बाद, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने के अंतर्गत जो है वह अधिकतम वर्षा होती है। शीतकाल के अंतर्गत केवल और केवल मावठ की जो स्थिति हो तो बारिश होती है, बाकी बारिश नहीं होती है। तो उपयुक्त जलवायु संबंधी विशेषताओं और परिवर्तनशीलता के कारण जो राज्य है यदा कदा अकाल की चपेट के अंतर्गत रहता है। इससे पहले भी हमने कि जो अकाल है वो अकाल जो है वह ट्रिपल फेमिन जो है वो क्या कहलाता है कि अकाल यानी त्रिकाल 1956 के अंतर्गत यानी 1956 के अंतर्गत जो अकाल पड़ा था तो उसको कह सकते हैं कि छपनिया का अकाल कहा जाता है। छपनिया यानी 1956 के नाम से उसे जाना जाता है। त्रिकाल की बात करें तो जिसके अंतर्गत 3 चीज़ें याद रखिएगा। एक तो है खाने के लिए अन्न ना हो, यानी ऐसा अकाल जिसके अंतर्गत खाने के लिए अन्न ना हो, पीने के लिए पानी नहीं हो और पशुओं के लिए जो है चारा ना हो। ऐसी स्थिति जब आती है तो अन्न, पानी और चारा ये तीनों ही चीज़ों की अगर कमी मिलती है तो उसे हम त्रिकाल के नाम से या ट्रिपल फेमिन के नाम से जानते हैं। फिर हम तापमान और वर्षा की आर्द्रता की जो मात्रा है उसको हल्का सा यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर की बात करते हैं। तो हम सबसे पहले एक टेम्परेचर ले लेते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है हाईएस्ट जो टेम्परेचर है इस सारणी के अंदर हम देखें तो लगभग 49 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वह चूरू के अंतर्गत पाया जाता है। चूरू के अंतर्गत जो हाईएस्ट टेम्परेचर जो पाया जाता है इसके कारण चूरू को कह सकते हैं कि राजस्थान का जैकोबाबाद भी कहा जाता है। तो जैकोबाबाद जो है वह पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर वर्ल्ड के हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किए जाते हैं। वैसे ही राजस्थान के अंतर्गत इस प्रकार से टेम्परेचर रिकॉर्ड किए जाते हैं तो इसको जैकोबाबाद कहा जाता है। यहाँ पर देखिएगा टेम्परेचर हाई भी है तो यहाँ पर माइनस में भी यहाँ पर टेम्परेचर पहुँच जाता है। तो इस प्रकार से लगभग कह सकते हैं कि 40 अबोव जो टेम्परेचर रहता है केवल और केवल यहाँ पर एक जो सिरोही है उस सिरोही के अंतर्गत आपको टेम्परेचर जो है कम देखना होगा, यानी यहाँ पर जो टेम्परेचर है वह आपको केवल 35 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिल रहा है। फिर अगर रेनफॉल की बात करते हैं तो औसत यानी एवरेज जो रेनफॉल है, तो रेनफॉल की अगर बात करें तो हाईएस्ट जो रेनफॉल जो है वो कहाँ पर रिसीव होता है। तो हाईएस्ट रेनफॉल की अगर बात करें तो हम इस सारणी के अंतर्गत देखते हैं कि झालावाड़ के अंतर्गत जो है 84.43, तो यहाँ पर देखिएगा 84.43 जो है यहाँ पर रेनफॉल रिसीव होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर सवाई माधोपुर के अंतर्गत जो है रेनफॉल वह औसत वर्षा 87 तक भी यहाँ पर पहुँच जाती है। तो ये 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार जो है जो यहाँ पर सवाई माधोपुर के अंतर्गत जो बारिश है वह सबसे अधिक यहाँ पर दिखाई गई है। इसी प्रकार से मुख्य जो बारिश वाले हैं यानी प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर और जो झालावाड़ है वहाँ पर आपकी अधिकतम बारिश होती है। अगर अधिकतम बारिश वाला स्थान की अगर बात करें तो वो माउंट आबू है और अधिकतम वर्षा वाला जिला है वो जो है झालावाड़ कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर सारणी पर हम ध्यान दें तो सारणी पर ध्यान देने के बाद इन आंकड़ों के आधार पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो है वह औसत जो बारिश है वह सवाई माधोपुर में ज़्यादा हो रही है। तो पहला यहाँ पर सवाई माधोपुर है। दूसरा जो है वह जो स्थान है वह 84.49 के साथ अगर हम डिस्कस करें तो ये आपका प्रतापगढ़ आता है। और तीसरे जो स्थान पर आता है वह 84.43
के कारण यहाँ पर झालावाड़ आता है, लेकिन कई किताबों के अंतर्गत हम इसको झालावाड़ भी ही पढ़ते हैं। लेकिन हरिमोहन सक्सेना की किताब के अनुसार जो है हाईएस्ट जो बारिश जो है औसत वर्षा की अगर बात करें तो औसत वर्षा जो है वो आपको मिलती है। यहाँ पर देखिएगा एक और 87.38 और यहाँ पर हमने सवाई माधोपुर, तो सवाई माधोपुर फर्स्ट हो गया। सेकंड नंबर की अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पर जो रहेगा वह आपका बांसवाड़ा के अंतर्गत और भी अदर जो औसत वर्षा है वह कह सकते हैं कि 95.03% यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये जो वेरिएशंस जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं जलवायु का अध्ययन। तो हम राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन सी ऋतुएं पाई जाती हैं, तो मुख्य रूप से 3 ऋतुएं हैं। गर्मी की ऋतु है जो जून तक चलती है, मार्च से जून। मध्य जून से सितंबर तक बारिश का समय रहता है। सर्दियों का जो समय रहता है अक्टूबर से फरवरी तक रहता है। बढ़ते हैं सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ जो है मार्च से हो जाता है जब सूर्य उत्तरायण हो जाता है। तो सूर्य के उत्तरायण होने की स्थिति के अंतर्गत जो है यहाँ पर गर्मी प्रारंभ हो जाती है क्रमिक रूप से, यानी धीरे धीरे यहाँ पर कंटिन्यूसली या ग्रेजुअली जो है यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। संपूर्ण राजस्थान में उच्च तापमान बढ़ जाता है। इस समय पश्चिम से हवाएं जो तापमान को और अधिक शुष्क कर देती हैं, क्योंकि ये जो है कुछ शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश से आती हैं। इनवेस्ट में सारा जो डेजर्ट है वहाँ से ये गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं। मध्य जून के मध्य संपूर्ण राजस्थान में, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू इत्यादि जो जिले होते हैं वहाँ पर जो है टेम्परेचर जो है 40 से 45 डिग्री तक पहुँच जाता है। गंगानगर में 50 डिग्री से भी अबव, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर में 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। पूर्वी राजस्थान में इस समय जो रहता है वह थोड़ा सा कह सकते हैं कि कम रहता है। तो टेम्परेचर जो है वह थोड़ा सा इसके कंपेरेटिवली कम रहता है, लेकिन इतना भी कम नहीं है जैसे कि 42 टू 45 डिग्री जो टेम्परेचर रहता है। ओवरऑल पूरे राजस्थान के अंतर्गत जो टेम्परेचर रहता है, तो इस मैप के अंतर्गत अगर देखें आइसोथर्म्स की लाइन की अगर हम बात करें तो जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर जो है वह लगभग गंगानगर वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 42 है, फिर यहाँ पर 40 डिग्री है। तो 40 से 42 वाला ये जो क्षेत्र रहेगा वहाँ पर 40 और 42 का क्षेत्र रहेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो है यानी 40 से अधिक जो टेम्परेचर है वो आपको इस क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलेगा। 30 से 40 वाला जो क्षेत्र है वह आपको मध्य राजस्थान के अंतर्गत देखने को मिलेगा। कुछ सिरोही वाले क्षेत्र हैं, जैसे ये जो क्षेत्र है इसको यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर ऊंचाई के कारण यहाँ पर जो टेम्परेचर है वह आपके 30 डिग्री से कम देखने को मिलता है। तो 30 डिग्री से कम वाला जो एरिया है वो केवल और केवल जो सिरोही अबरोड के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने जो आइसोथर्म्स देखे, आइसोथर्म्स के अंतर्गत देखिएगा तो संपूर्ण जो पश्चिमी राजस्थान है या पूर्वी राजस्थान में 40 डिग्री से अधिक टेम्परेचर रहता है। मध्य, उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान यानी अजमेर, नागौर, सीकर, जयपुर, चूरू, झुंझुनू, टोंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच टेम्परेचर रहता है। शेष भाग यानी भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली, सिरोही यहाँ पर 32 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर जो है वह आपको अलग अलग यहाँ पर देखने को मिलता है। रेत जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, तो इस कारण दिन का तापमान ज़्यादा रहता है, रातें काफ़ी ज़्यादा ठंडी रहती है। लेकिन हवा के अंतर्गत जो मॉइस्चर है वो काफ़ी कम होता है और मॉइस्चर कम होने के कारण यहाँ पर जो है बारिश यानी प्रेसिपिटेशन की जो चांसेज है वो काफ़ी कम रहता है। तो गर्मियों के में अंदर बारिश की जो संभावना है कम। फिर है बारिश के लिए, तो मध्य जून तक पहुँचते पहुँचते जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो लो प्रेशर बन जाता है। तो लो प्रेशर बन जाने के कारण कंपेरेटिवली हाई प्रेशर यानी हिंद महासागर से मानसूनल विंड जो है वह चलती है और अरब सागर और बंगाल खाड़ी की मानसून हवाएं जो है वह भारत के अंतर्गत प्रवेश करती है। तो राजस्थान में भी जून के अंत तक जो है वह और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून जो है दस्तक दे देता है यानी पहुँच जाता है, और जिसका जो प्रभाव है वह दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आपको कंटिन्यू देखने को मिलता है। लेकिन मानसून की जो वर्षा जो है वो काफ़ी कम होती है। और मानसून कम क्यों होती है, तो इसका कई कारण है, जैसे कि हम कह सकते हैं किसी प्रकार का कोई बैरियर नहीं है। अरावली जो है वो काफ़ी पैरेलल चलती है और जो बंगाल की खाड़ी से जो आने वाली जो हवाएं होती हैं तो ये भारत को पार करके जब तक राजस्थान तक पहुंचती है तो उसके अंतर्गत जो है वह मॉइस्चर जो है कम हो जाता है। तो ये मॉइस्चर भारत राजस्थान में तभी काम आ सकता है जब राजस्थान के अंतर्गत कह सकते हैं कि ये काफ़ी स्पीड से है। तो काफ़ी स्पीड से आएगा तो कह सकते हैं कि उसका जो मॉइस्चर होगा वो खत्म नहीं होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत में राजस्थान में बारिश नहीं होती है। जून से सितंबर में यहाँ पर लगभग 90% जो बारिश है वो यहाँ पर हो जाती है। तो औसत वर्षा जो है यहाँ पर जो है हमने 4.2 में जो देखा था कि जो औसत वर्षा यानी जितनी जो वर्षा होती है उस वर्षा का लगभग कितना परसेंटेज यहाँ पर है। तो औसत वर्षा का जो 4.2 जो स्टैटिस्टिक्स था, ये 4.2 सारणी को हम यहाँ पर देखते हैं कि 4.2 जो सारणी है वो क्या कहते हैं। तो लगभग 2012 के अंतर्गत देखिएगा बांसवाड़ा के अंतर्गत जो बारिश है वह 115 के आसपास होती है, यानी जितनी है या जितनी 100% से भी ज़्यादा उसकी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं उससे भी ज़्यादा यहाँ पर बारिश हो जाती है। फिर हम बात करते हैं औसत सामान्य वर्षा, इंपॉर्टेंट जो पार्ट बनता है। औसत जो सामान्य वर्षा होती है 57.51, यानी सारे के सारे जो डेटा है और उसका हम सार निकालें तो लगभग एवरेज जो रेनफॉल है वह 57.51% होता है। लेकिन 15 जिले
15 जिले कौन कौन से हैं? तो बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, दौसा, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, सीकर और राजसमंद में जो बारिश का जो औसत है वह सामान्य से कम। तो यहाँ पर भी प्रश्न बनता है कि ऐसे कितने जिले हैं जहाँ पर सामान्य से कम बारिश होती है। तो सामान्य से कम बारिश वाले जो जिले हैं वह कितने हैं? 15 जिले हैं। और इसी प्रकार से औसत जो सामान्य जो वर्षा है वह कह सकते हैं आपके 57.51% होती है। फिर औसत जो है कब 2001 से 2012 के बीच में कह सकते हैं 3, 2006, 2010, 2011, 2012 जो है वह सामान्य से अधिक रहा। लेकिन कह सकते हैं कि ये जो वेरिएशन जो रहता है वो काफ़ी ऊपर नीचे चलता रहता है। फिर हम बात करते हैं सर्दी की ऋतु। तो सर्दी की ऋतु को यहाँ पर 2 भागों के अंतर्गत बांटा जाता है और यहाँ पर आपके 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो मानसून का प्रत्यावर्तन काल यानी रिट्रीट ऑफ मानसून जो है वो कब रहता है? अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक का रहता है। तो यहाँ पर मानसून का लौटने का काल कहलाता है। फिर उसके बाद शीत ऋतु जो एक्चुअल में स्टार्ट होती है राजस्थान में वो दिसंबर से फरवरी के मध्य होता है। यानी वर्षा ऋतु जो होती है उसके बाद जो है सर्दियाँ प्रारंभ होती हैं। तो एकदम से सर्दियाँ नहीं आती हैं, ग्रेजुअली जो कह सकते हैं कि उसमें बदलाव यानी क्रमिक रूप से इसमें बदलाव आता है। तो मानसून हवाएं अक्टूबर में लौटने लगती हैं। जो लौटने लगती हैं तो उसको हम रिट्रीट ऑफ मानसून यानी मानसून का प्रत्यावर्तन या मानसून का लौटना कहा जाता है। स्थलीय भाग का तापमान कम होने लगता है, सागरीय दक्षिणी भागों में तापमान बढ़ने लगता है और सागरीय दक्षिणी भागों में जब तापमान बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर लो प्रेशर बनेगा और लो प्रेशर बढ़ने के कारण जो है वह राजस्थान से हवाएं जो है यानी राजस्थान के अंतर्गत या भारत के अंतर्गत देखिएगा तो यहाँ पर जो है लो प्रेशर बन गया भारत के नीचे। तो भारत के यहाँ पर जो है हाई प्रेशर पे है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यहाँ पर हवाएं चलने लगती हैं। तो इस समय ये जो रहता है ये मानसून का प्रत्यावर्तन का काल रहता है यानी मानसून जो है इस समय लौटता है और लौटते हुए हवाएं कुछ भागों के अंतर्गत हल्की बारिश करती है। नवंबर के अंत तक तापमान कम होने लगता है, शीत ऋतु अपना प्रकोप दिखाने लगती है। वास्तविक शीत ऋतु की जो प्रारंभ की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे तेज जो सर्दी पड़ती है वह दिसंबर माह के अंतर्गत पड़ती है क्योंकि दिसंबर के अंतर्गत लगभग आपको याद होगा कि 22 दिसंबर पर जो सूर्य है वह मकर रेखा पर वर्टिकल होता है। तो इस समय सूर्य दक्षिणायन में होता है यानी मकर रेखा पर होता है। तो ऐसी स्थिति में उत्तरी भागों से उत्तरी पूर्वी हवाएं जो हैं वह राज्य की ओर बढ़ती हैं और दूसरी ओर पश्चिम से आने वाली जो शीतकालीन चक्रवात जो है वह राजस्थान में प्रवेश करते हैं यानी सर्दियों के समय इस प्रकार से चक्रवात भी पहुंचते हैं। तो जिसे हम मावट या उनसे होने वाली जो बारिश होती है उन्हें मावट कहते हैं। लेकिन इस प्रकार के जो चक्रवात होते हैं उसे हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं जिसे स्थानीय भाग में मावट कहते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि मावट क्या है? तो मावट जो है वह सर्दियों के अंतर्गत होने वाली बारिश है और सर्दियों में होने वाली इस प्रकार की जो बारिश है वह पश्चिमी विक्षोभ यानी भूमध्य सागर में उठने वाले जो चक्रवात है उनके कारण होती है। गेहूं और जो शीतकालीन जो रबी की फसलें हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है कि जनवरी के माह में शीतकाल पूर्णता पर होता है यानी शीतकाल अपने चरम पर होता है। तो जनवरी की जो समताप रेखाएं अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा तो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर जो है वह धीरे धीरे कह सकते हैं कि नॉर्थ की तरफ सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर को जो कम देखने को मिलता है वो आपको इस क्षेत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे कह सकते हैं कि कंटिन्यूसली जो है टेम्परेचर जो है वह बढ़ता रहता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा टेम्परेचर जो है कम हो रहा है लेकिन ये जो भाग है वहाँ पर आपको टेम्परेचर जो है वह कंपेरेटली 10 डिग्री से अधिक देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी टेम्परेचर 10 डिग्री से अधिक देखने को मिलेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर है कॉपेन का वर्गीकरण, इसको हम बाद में देखेंगे। जलवायु प्रदेश यानी राजस्थान को कितने जलवायु भागों के अंतर्गत डिवाइड किया गया है? तो सामान्य धारणा बनती है कि यहाँ पर शुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है लेकिन संपूर्ण राजस्थान में मरुस्थलीय जलवायु न होकर यहाँ पर रीजनल डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है। मूलतः राजस्थान भारत का मानसूनी जलवायु का अभिन्न है लेकिन राजस्थान की स्थिति ऐसी है, कुछ धरातलीय विशेषताएं इस प्रकार की हैं। तो यहाँ पर एक तरफ तो है आपको मरुस्थलीय जलवायु देखने को मिलती है तो दूसरी तरफ यहाँ पर उष्ण और आर्द्र जलवायु या अर्धशुष्क जलवायु देखने को मिलती है। तो कुछ विद्वान हुए जिसमें व्लादिमीर कॉपेन है, थॉर्नवेट है, टिवार्ता है, इन्होंने अपने कुछ सिंबल्स या जो कह सकते हैं जो कूट अक्षर जो होते हैं संकेत अक्षर है उसके माध्यम से इसको डिफाइन किया है। तो कैसे डिफाइन किया है? तो यहाँ पर सबसे पहला है कॉपेन जो है तो कॉपेन के वर्गीकरण के अंतर्गत हमने ऑफलाइन के अंतर्गत पढ़ा है कि ए का जो अर्थ होता है उष्ण कटिबंध, ए लगा हुआ है इसका मतलब उष्ण कटिबंध है और डब्ल्यू लगा हुआ है यानी उसके अंतर्गत जो है वह बारिश होती है। तो बारिश जो होती है वह कर्क और मकर रेखा वाला मुख्य रूप से एक एरिया है। तो राजस्थान के ठीक नीचे वाला यानी राजस्थान के मैप के अंतर्गत देखेंगे तो AW कहाँ मिलेगा? AW यहाँ पर मिलेगा। ये जो इलाका है यानी यहाँ पर हम देखेंगे तो ये पूरा का पूरा है, ये जो भाग है ये आपके AW के अंतर्गत आएगा। AW के अंतर्गत जो है वह काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कंपेरेटिवली यहाँ पर आपको बारिश देखने को मिलेगी। तो ये AW रहेगा। फिर इसके बाद में है B। अब देखिएगा B और B के साथ W, ठीक है, दूसरे अक्षर में बाद में लिखूंगा। फिर है B के साथ S, B के साथ W है यानी पूरा का पूरा जो है वह कह सकते हैं कि आपका मरुस्थल है या फिर कह सकते हैं कि ये जो रीजन है ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई है यानी जो ड्राई जो कंडीशंस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो फुल जो डेजर्ट है वो आपको मिलेगा यहाँ पर जहाँ पर BW HW है और B के साथ S जुड़ा हुआ है यानी ये जो है ये आपका सेमी ड्राई है।
फिर इसके बाद ये जो रहा ये हो गया आपका AW, जिसके अंतर्गत आपके बारिश वाला रीजन है। फिर CWG यानी जो प्लेन्स वाला जो एरिया है वह CWG के अंतर्गत रखा जाता है। तो वापस हम यहाँ पर बढ़ते हैं। तो BSHW, तो यहाँ हमने डिस्कस किया था कि डेजर्ट कहाँ मिलेगा, तो डेजर्ट जो है अरावली के वेस्ट में मिलेगा। फिर सेमी डेजर्ट कहाँ पर मिलेगा, तो BS जो है अर्ध शुष्क, तो अरावली के ठीक पैरेलल जो चलता है इलाका, यानी अरावली की तलहटी के पास जो चलता है उसको तो हम क्या कहेंगे BS, और जो बाउंड्री लाइन यानी पाकिस्तान से लगने वाली जो सीमा के साथ चलता है तो उसको जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चुरू जो है वह इसके अंतर्गत रखे जाएंगे। CWG के अंतर्गत जो है वह आपके प्लेन्स वाला एरिया रखा जाता है। फिर रखा AW जो है वह आपका सबसे नीचे वाला जो है वह भाग रहेगा, यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश जो है यहाँ में अच्छी खासी वहाँ पर बारिश हो जाती है। फिर ये तो हो गया आपके कॉपेन का। कॉपेन के बाद थॉर्नवेट। अब थॉर्नवेट ने जो भाग दिए हैं तो थॉर्नवेट के अंतर्गत जो कॉमन चीज़ है उसको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा वहाँ पर AW था, इस AW को इन्होंने क्या किया है CAW नाम दिया है। CAW या AW दोनों जो है दोनों में कॉमन आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है इन्होंने डिवाइडेशन कर दिया है कि EAD, ई से एरिड याद रखिएगा, ये जो भाग है इसको इन्होंने EA और D यानी एरिड के नाम से दिया है, एरिड से बताया है। और इसी प्रकार से ये जो ऊपर वाला जो भाग है, इस ऊपर वाले भाग को इन्होंने जो नाम दिया है वह DB, D के साथ B, और सबसे जो बड़ा एरिया है यानी ये जो एरिया है बड़ा, सबसे बड़ा जिसके अंतर्गत राजस्थान के अधिकांश जिले आते हैं, इसे DAW के नाम से बताया है। तो क्या विशेषता है, तो हम सबसे पहले जो हम कॉमन चीज़ें जो हैं कॉपिंग से इसको तुलना करेंगे। AW और CAW तो गर्मियों के अंतर्गत बारिश होती है, शीतकाल काफ़ी शुष्क रहता है, तो दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है उसको रखा है। फिर EAD यानी जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उसको यहाँ पर रखा है, तो मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उसको यहाँ पर रखा जाता है। इसके बाद DA और DB, ठीक है, तो DB जो है तो शीत ऋतु में कुछ वर्षा वाले उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र, उत्तरी राजस्थान का जो क्षेत्र है DB, तो DB देखिएगा DB कहाँ है, तो DB जो इलाका है ये वाला, यानी ये जो भाग है इसको DB रखा है, और ये जो भाग है इसको DA, और ये है DB, और ये है EAD, ठीक है, और वो सबसे नीचे वाला है वह DAW के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर तीनों को हमने डिस्कस किया। CAW यानी जो बारिश वाला क्षेत्र है, EAD यानी मरुस्थलीय वाला क्षेत्र है, DB जो है वह ऊपर है, B वाला जो है गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है, और DAW जो है वहाँ पर तापमान ऊंचा रहता है, कम बारिश होता है, यानी अर्ध मरुस्थल जो है सेमी डेजर्ट जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर है तिवारथा। अब तिवारथा का और जो कॉपेन का वर्गीकरण है बिल्कुल सेम है। तिवारथा के अंतर्गत देखिएगा कि कॉपेन के अंतर्गत हमने जो वर्गीकरण दिया था तो उसके अंतर्गत देखिएगा AW तीनों के अंतर्गत कॉमन है, तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले AW रख लेते हैं। फिर यहाँ पर BW है, यहाँ पर BSHW जो है BSHW लिया गया था कॉपेन के द्वारा, तो देखिएगा BSH, AW को हमने डिस्कस किया, AW कहाँ है, तो AW जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर दूसरा जो है CAW को हम बाद में CAW को चलो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो CAW जो है ये वाला इलाका है जो आपका CAW के नाम से जाना जाता है, जो प्लेन्स वाला जो रीजन है वह CAW है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं कि BS और BW। BS जो है वह स्टेपी, तो ये है BS, और यानी ये जो स्टेपी रीजन वाला है, सेमी ड्राई रीजन है, ये आपका BS है। और अगर लास्ट हम बात करें कि जो BW कहाँ रहेगा, तो BW जो है वो यहाँ पर पूरा का पूरा जो है जो डेजर्ट वाला रीजन है वो यहाँ पर रहेगा। तो इस प्रकार से AW को हमने डिस्कस किया, तो AW कहाँ है, तो ये AW जो है दक्षिणी जो राजस्थान का जो इलाका है वहाँ पर आपको AW देखने को मिलता है, यानी यहाँ पर AW रहेगा। BS B के साथ यानी स्टेपी यानी अर्ध शुष्क सेमी ड्राई रीजन वाला जो क्षेत्र है। इसके अलावा BW यानी डेजर्ट, तो डेजर्ट कहाँ मिलेगा आपको, जैसलमेर में मिलेगा। CAW जो है वो पूरी राजस्थान, CAW इसके अंतर्गत यानी ये तो है तिवारथा का, तिवारथा के अंतर्गत जो है वह CAW है। CWG जो है वह जो दे रखा है वह कॉपेन में दे रखा है, तो कॉपेन और जो तिवारथा है दोनों का जो है क्लासिफिकेशन सेम है। तो इन सभी को देखते हुए एक सामान्य सा वर्गीकरण जो है वह इस प्रकार से दिया जा सकता है। तो हमने जो वर्गीकरण अभी देखा है अलग अलग विद्वानों के द्वारा, तो हमें ये पता चलता है कि ये जो राजस्थान का जो भाग है वह शुष्क है, ये जो भाग है ये राजस्थान का अर्ध शुष्क है, यानी यहाँ पर सेमी ड्राई कंडीशंस देखने को मिलती हैं। अरावली का ये जो चित्र है ये जो है उप आर्द्र सेमी ह्यूमिड रीजन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद ये जो प्लेन्स वाला जो इलाका है वह जो है ये आर्द्र यानी ह्यूमिड के रूप में देखने को मिलता है। फिर जो पीछे बचता है वेरी ह्यूमिड के अंतर्गत अगर हम बात करें तो वेरी ह्यूमिड के अंतर्गत देखिएगा ये तो एक आबू वाला हिस्सा हो गया, एक बांसवाड़ा वाला हिस्सा हो गया, और ये जो है आपके हाड़ौती के पठार वाला हिस्सा, तो ये जो है वह आपको वेरी ह्यूमिड रीजन के अंतर्गत देखने को मिलते हैं।
तो शुष्क प्रदेश कौन कौन से हैं? तो शुष्क प्रदेश के अंतर्गत जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू। तापमान 45 से 50 डिग्री। शीतकाल में काफ़ी कम 8 डिग्री तक पहुंच जाता है। बारिश की मात्रा 20 सेंटीमीटर से कम। धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। सर्दियों का समय शुष्क क्षेत्र में दिसंबर में और जनवरी तक चलता है। चक्रवाती बारिश होती है जिसे हम मावट कहते हैं। दैनिक और वार्षिक तापांतर यहाँ पर बहुत अधिक देखने को मिलता है। फिर है अर्ध शुष्क जो स्टेपी कहलाता है। तो अरावली के जस्ट पैरेलल पश्चिम में वेस्ट के अंतर्गत जो चलता है, यानी अरावली के पैरेलल जो फुल डेजर्ट है उन दोनों के बीच का जो भाग है वह सेमी डेजर्ट कहलाता है। अब सेमी डेजर्ट के अंतर्गत जालोर है, पाली है, जोधपुर का पूरी भाग, क्योंकि जोधपुर का जो पश्चिमी भाग है वह डेजर्ट में आता है। नागौर, सीकर, झुंझुनू ये सारे के सारे यहाँ पर पाए जाते हैं। वहाँ पर हमने बारिश जो है 20 सेंटीमीटर से कम देखी गई। यहाँ पर हमने डेजर्ट के अंतर्गत 20 सेंटीमीटर से कम देखी है। यहाँ पर हम 20 को प्लस कर लेते हैं तो यहाँ पर 20 से 40 सेंटीमीटर पाई जाती है। ग्रीष्मकाल का तापमान 36 से 42, वहाँ पर हमने 45 से 50 लिखा है। ह्यूमिडिटी यहाँ पर थोड़ी सी कंपेयर में ज़्यादा होती है। शीतकाल 10 से 17, वहाँ पर हमने 8 तक लिखा था। फिर है उपाद्र। उपाद्र अरावली के अंतर्गत या अरावली के आसपास के जो उत्तरी अरावली के जो क्षेत्र हैं या मध्य अरावली के क्षेत्र हैं, तो इसके अंतर्गत सीकर का भाग है। जयपुर, दौसा, अजमेर शामिल हैं। 40 से 60 सेंटीमीटर बारिश होती है। ग्रीष्मकालीन तापमान जो है वापस हमने कम कर दिया। शीतकाल का जो टेम्परेचर है हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया। आर्द्र जलवायु यानी ह्यूमिडिटी रहती है, ये बिल्कुल जो कह सकते हैं कि आपके पूर्व की तरफ अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग इसके अंतर्गत शामिल करता है। 60 से 80 सेंटीमीटर बारिश, 30 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर है उष्ण आर्द्र यानी काफ़ी ज़्यादा जहाँ पर बारिश होती है। तो ये जो इलाका है तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। सर्वाधिक वर्षा 80 सेंटीमीटर से अधिक देखने को मिलती है। यहाँ पर 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। गर्मियाँ यहाँ पर काफ़ी अधिक देखने को मिलती है। ऊंचे वाले भागों को छोड़कर टेम्परेचर जो है वह 40 रहता है। मानसून सबसे ज़्यादा दिनों तक यहीं रहता है और शीतकाल जो है यहाँ पर सामान्य रहता है, इन सर्दियाँ यहाँ पर नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से हमने हरिमोहन सक्सेना जी की जो पुस्तक है उसमें जलवायु वाले चैप्टर को पढ़ा है। जो भी फैक्ट है एज इस पुस्तक के अनुसार थे, और आरपीसी हो या कोई भी पीसीएस हो उसके अंतर्गत विशेष को राजस्थान में इस पुस्तक को काफ़ी प्रेफर किया जाता है। थैंक यू।